Hello dear student, in previous lecture we have to complete all topic of Chagas disease. This is pathogenic disease caused by Trypanosoma cruzi. This is a protozoan parasite जो क्या होता है, टोटली पैरासाइट होता है इन ह्यूमन पे। और ह्यूमन बॉडी इनके लिए क्या होती है, प्राइमरी होस्ट होती है। इसके बाद इनके सेकेंडरी होस्ट कौन होते हैं, इनके सेकेंडरी होस्ट होते हैं रोडोन्स हो गए, राउंड वॉर्म हो गए और आपके ये माइरोटोमा बग्स हो गए। ओके, तो ये क्या होते हैं, इसके सेकेंडरी होस्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट करते हैं। तो इन्हीं की टेस्टिंग करते हैं, जिस तरीके से आपके अदर मलेरिया टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, एक्सेट्रा हैं। तो इसको जी बॉन्डिंग भी बोलते हैं एंड जेम्सा स्टेन बोलते हैं। जेम्सा स्टेन होता है बेसिकली फॉर स्टेन ऑफ न्यूक्लियाई। तो सिंगल जो न्यूक्लियाई होती हैं सिंगल सेल्स में, तो जेम्सा ब्लू कलर का आपका रिएजेंट है। इसकी स्टेनिंग की जाती है बाय दी टेकिंग ऑफ ब्लड सैंपल। अगर ब्लड सैंपल की ड्रॉपलेट्स को लेकर के आरबीसी को जब स्टेन किया जाता है जीएस्मा स्टेन से, रिएजेंट से, तो क्या होते हैं इस तरीके के आपके ये दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की न्यूक्लियाई जो होंगी या ट्रिपेनोसोमा की सेल्स होंगी, वो इनका स्टेन ले लेती हैं, जिससे हमको ईजिली पता चल जाता है कि बॉडी में ये पैरासाइट हैं, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे कांट डू एनी अदर टाइप एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है ये डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं ईजिली। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए ब्लड सैंपल लेना पड़ता है। और क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं, ये बॉडी में होते हैं और बहुत तरह के सिम्टम्स चेंज करते हैं। कभी कभी ये हेडेक कॉज करेंगे, फीवर कॉज करेंगे, स्वेलिंग कॉज करेंगे एंड अदर, इस तरीके की ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर क्या होता है आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि ये हमारे क्या है, कि पैथोजन है, बैक्टीरिया है या क्या है। तो यहाँ पर ये स्पेशल स्टेन होता है। इसके लिए स्टेनिंग मीन्स ये कलर ले लेना, इसी को स्टेन कहते हैं। तो ये सेल्स क्या करती हैं, ये ब्लू कलर को जो एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो वो क्या है आपकी पैरासाइट है। क्योंकि आरबीसी कभी भी जेम्सा स्टेन से रिएक्ट नहीं करता, अपना कलर नहीं चेंज करता है, बिकॉज इट ओनली कंबाइंड विथ ग्लोबुलर प्रोटीन, हीम प्रोटीन। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज स्पेसिफिक फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए। ऑलरेडी डीएनए का जो आपकी बाइंडिंग होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोनिन। तो ये आपके क्या होते हैं, बेसिक 4 शुगर फास्फेट ग्रुप हैं, जिसकी वजह से डीएनए आपका फॉर्म बनता है। इसमें कैरियोटाइप जो होते हैं, इनमें जब फॉर्म होने लगते हैं, जिस तरीके से ये आप देख रहे हो, कैरियोटाइप मीन्स क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स के ये वाले जो टेलोमेयर्स एक्सेट्रा जिसमें बनते हैं, ये वाला क्रोमोसोम, इसकी फॉर्मेशन जब इसमें देखी जाएगी, तो डीएनए वेयर देयर हाई अमाउंट ऑफ एडेनिन बॉन्डिंग, जीएस्मा स्टेन इज यूज्ड इन जेम्सा बॉन्डिंग। अगर जहाँ पे डीएनए के हाई स्ट्रेन दिखाई देंगे, मतलब इसकी ये ऑलरेडी डार्क क्रोमोसोम जो होते हैं डार्कली अपीयर होता है इन सेल्स में, और ये इकट्ठा अगर कोगुलेट होकर एक जगह पे है बहुत सारे, तो वो ईजिली डिटेक्ट हो जाता है कि यहाँ पे कोई पैरासाइट है कॉमनली। और इसको क्या बोलते हैं, जी बॉन्डिंग स्टेन भी बोलते हैं। दिस इज़ यूज टू क्रिएट अ कैरियोग्राम क्रोमोसोम। कैरियोग्राम मीन्स ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, दिस डायग्राम इज कॉल्ड कैरियोग्राम। जो क्रोमोसोम की टेस्टिंग करते हैं उनके लिए ये जो इस तरीके का ग्राफ हमको मिलता है आफ्टर सीइंग ऑन माइक्रोस्कोप, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैरियोग्राम या क्रोमोसोम मैप भी बोलते हैं। और यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं जो क्रोमोसोम ट्रांसलोकेट हो रहे हैं, मीन्स मूव कर रहे हैं इधर से उधर डार्क स्टेन में, तो वो हमारे क्या हैं, वो पैरासिटिक सेल्स हैं। तो इस तरीके से इसकी टेस्टिंग की जाती है और ये ईजिली हमको क्या होता है, और ये रीअरेंज होते रहते हैं, इस वजह से वो हमको ईजिली दिख जाते हैं। मीन्स हमारी सेल्स में जो आरबीसी है, आरबीसी तो फ्लो कर जाएगी एक पार्ट में, कहीं भी वो कोगुलेट होके या इकट्ठा होके नहीं रहती है। तो इसी वजह से जब पैरासाइट हमारी बॉडी में ब्लड के साथ फ्लो कर रहे हैं, तो वो कोगुलेटेड फॉर्म में या डार्क स्टेन के फॉर्म में दिखाई देंगे, जैसे कि ये स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे पैरासाइट हैं। तो ये सिंपल सी टेस्टिंग है
जिएस्मा स्टेन, और इसको इसी को जी बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो हम इसको देख लेंगे ये कैसे होते हैं। जिएस्मा स्टेन जो होते हैं इसके बैंड, ये ब्लू कलर का स्टेन ले लेंगे, और ये कौन लेगा, जो हमारे पैथोजन हैं सिर्फ उन्हीं के क्रोमोसोम इसको लेंगे, क्योंकि जो हमारी जो बॉडी की क्रोमोसोम होते हैं या डीएनए होते हैं वो इसका स्टेन नहीं लेते हैं। इनमें जो एडेनिन है और थाइमिन है बेसिकली वही बाइंड होंगे। ओके, बिकॉज जो प्रोटोजोन्स के क्रोमोसोम होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और उनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो प्रिपेयरिंग ऑफ कैरियोटाइप किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ब्लड का सैंपल लेंगे। ओके, ब्लड सैंपल लेने के बाद क्या होगा, जैसे ही ब्लड का सैंपल ले लिया, इसको इस तरीके से पेट्री डिश है, ये गोल कलर कांच ही होती है, इसको 3 to 4 डेज़ इंक्यूबेशन के लिए छोड़ देंगे। ओके, जब इसको यहाँ पर स्टोर फॉर्म में छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो इसमें केमिकल ऐड करेंगे तो उसमें माइटोसिस या मेटाफेज क्या होना स्टॉप हो जाती है सेल्स की। तो इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम का मूवमेंट दिखाई दे रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, और जो लिम्फोसाइट्स या हार्वेस्ट होकर के सेल्स आई हैं इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, मीन्स जब हम क्या करते हैं इसको इस स्टेन में रखते हैं और ये ब्लड का जो हमने सैंपल लिया है उसके साथ लिम्फेटिक सेल्स जो डिस्ट्रॉय होकर के आई हैं, जिनको किसने ख़राब किया है, ये आपके पैरासाइट ने बाय दी डिसोल्यूशन उसको ख़राब किया है, वो क्या होती हैं इस ब्लड सैंपल के साथ भी ब्रेक फॉर्म में, मीन्स ब्रेकेज फाइबर के फॉर्म में यहाँ पे आ सकते हैं, और फिर उसको हम इजली यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके लिम्फोसाइट्स फाइबर्स दिख जाते हैं और ये फिक्स किस में है, आपकी इन क्रोमोसोम्स में, मीन्स यहाँ पे क्या है, आपका पैथोजन है या कोई पैरासाइट्स है, क्योंकि पैरासाइट्स ही स्ट्राइटेड मसल्स को जो ट्रिपेनोसोमा है यही इसको ईट करता है। अदरवाइज जो लिम्फोसाइट्स होती हैं कभी भी आपके डिज़ोल्व होकर ब्लड में नहीं जाती हैं। ओके, तो ये सिंपल सा टेस्ट है जिससे पता चल जाता है कि किस तरीके से आपके पैरासाइट ये बॉडी में है और उनको डिटेक्ट किया जाए। क्योंकि ये इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये अपने सिम्टम्स को चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी पकड़ में नहीं आता है। तो हमें लास्ट ऑप्शन मिलता है जेस्मा टेस्ट, जिसको करने के बाद इजीली क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे हमारी बॉडी में पैरासाइट है और उसके बिहाफ पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। ओके, देन ये छोटा सा टॉपिक था। फॉर एनी क्वेरी कमेंट ऑन गिवन सेक्शन, कीप वॉचिंग, थैंक यू।